ठीक है, तो क्या पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग, कहां से स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में? तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। उसमें जो हम लोग देखे थे क्या, कि आखिर वेक्टर में कैसे हम लोग एंगल फाइंड करते हैं, और क्या देखे थे हम लोग कि वेक्टर में कैसे हम लोग शिफ्ट करते हैं। बात समझ में ना? तो एंगल में क्या सीखे थे हम लोग सीखा था कि एंगल जो होता है वो वेक्टर का जब निकालते हैं हम, तो या तो एरो एरो आपस में जुटा हुआ होना चाहिए, या फिर सॉरी हेड या हेड होना चाहिए कंबाइंड, या फिर टेल और टेल कंबाइंड होना चाहिए। अगर हेड और टेल कंबाइंड हो तो वहां पे एंगल नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही ना? उसको क्या करते हैं हम लोग, शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट फिर कैसे करते हैं? तो शिफ्ट करने का तरीका क्या है हमारे पास? तो हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं और अलोंग द लाइन शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर ये लेक्चर अगर मान लो बात समझ में नहीं आ रही हो तो उसको फिर से दूसरे लेक्चर में देख लेना। ठीक है ना? तो आज देख लो एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में जो पिछली क्लास में बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोग डेरिवेशन कर दिए थे, ये थे ना, कि वहां पे देखे थे क्या कि दो वेक्टर को हम ऐड करना है तो उसके एडिशन का तरीका हमें किसके निकाले थे लोग? ट्रायंगल रूल से निकाला तरीका से ना। अब ट्रायंगल रूल से जब निकाले थे हम तो हमारे पास फॉर्मूला आया था रिजल्टेंट वेक्टर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आया था ना यही? तो ये था हमारा दो वेक्टर के बीच रिजल्टेंट निकालने का। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, चलिए थोड़ा सा हम लोग फिगर देख लेते हैं कैसे बना हुआ था कल। तो अगर कल की हम बात करें, वेक्टर ए था ये, और वेक्टर बी था ना। ये क्या थे हम लोग, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो वेक्टर को शिफ्ट करके कहां ले आए थे हम लोग? बी को यहां लाए थे ना। अब हुआ क्या था, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होता, सेम ऑर्डर में हो गया था। तो जब सेम ऑर्डर में हो गया था तो इसके अपोजिट ऑर्डर में जो वैल्यू था वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट वेक्टर। बोल सकते हैं वेक्टर। यहां पर क्या था, हमारा दोनों के बीच का एंगल थीटा था, ए और बी के बीच का एंगल। तो हमने क्या किया था, यहां से इसको एक्सटेंड किया था इसे, और यहां से इसको एक्सटेंड किया, ठीक है सर? तो इस तरह से डेरिवेशन कंप्लीट किया, ठीक है ना? तो ए और बी के बीच का यहाँ भी एंगल क्या आया था? थीटा है। तो ए और बी के बीच का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आगे ना इसमें फॉर्मूला तो आ गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो एक पूछा जाता है वो पूछा जाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या पूछा जाता है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अभी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट करने का मीनिंग क्या है तो समझना यहाँ पर। चलो, एक बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में और F2 इस डायरेक्शन में। बताओ तो अगर ये F1 फोर्स सिर्फ लगता तो बॉडी कहां जाता? इधर जाता। अगर सिर्फ F2 लगता तो बॉडी कहां जाता? ऊपर की ओर जाता। तो बताओ तो अगर दोनों फोर्स एक साथ हम लगा देंगे तो बॉडी कहां जाएगा? तो ये दोनों फोर्स अगर एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दोनों एक इधर लगा रहे हैं, तो ये बॉडी में इधर जाएगा इधर जाएगा, बल्कि बॉडी कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो ध्यान देना, तो ये जो हमारा हुआ ना, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मतलब कि दोनों के फोर्स लगने के बाद फाइनली बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, उसके लिए क्या है हमारा? रिजल्टेंट फोर्स ये है। तो इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ध्यान देना, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इसका रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर है? ये रियल वेक्टर है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर का यहाँ पे जो एंगल होगा अल्फा जो हम लिख रहे हैं, वो अल्फा क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है? ये जो अल्फा है वो है हमारा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अल्फा क्या होगा इसके साथ। तो चलो देखते हैं कैलकुलेट करने के लिए। मतलब अल्फा अगर निकालना है तो ये अल्फा कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है तुम लोग को? तो इस ट्राइंगल में दिख रहा है, दिख रहा है इस ट्राइंगल में अल्फा। तो अगर इस ट्राइंगल में हमें अल्फा दिख रहा है, बताओ अल्फा हमें निकालना है। तो अल्फा अगर निकालना है तो बताओ हमें क्या पता है? तो हमें पता है कि कल अगर हम लोग डेरिवेशन को याद रखें नेक्स्ट पिछले लेक्चर का, तो ये हमारे पास आया था बी साइन थीटा, है ना? यहां से यहां ए था और यहां से यहां बी कॉस थीटा था ना।
तो अब बताओ तो कि अगर हमें इसका वैल्यू पता है बी साइन थीटा और इसका वैल्यू पता है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बताओ तो इस थीटा के लिए सामने वाला साइड क्या परपेंडिकुलर होगा और इस थीटा के नीचे वाला साइड क्या बेस होगा। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन देता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, तो वो होता है tan थीटा। तो यहां पे हम tan अल्फा अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, तो P अपॉन बी यानी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दो फॉर्मूला याद रखना, एक याद रखना रिजल्टेंट निकालने का तरीका और दूसरा क्या है एंगल निकालने का तरीका। किसके, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसको कैलकुलेट करके फॉर्मूला क्या है बस tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दो केस याद रखना, ठीक है। कैलकुलेट करना है तो हम गौर करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि अल्फा निकालने के लिए हमारे पास जो थीटा दिया हुआ है वो कौन से ट्राइंगल का है। तो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है मान लो नाम देते हैं ए बी और सी। तो इस ए बी और सी की अगर हम बात करें तो अल्फा निकालना है वैल्यू कौन सी नोन वैल्यू है। तो नोन वैल्यू ये है कि हम डेरिवेशन देखे थे इसका वैल्यू बी साइन थीटा आया था, इसकी वैल्यू बी कॉस थीटा आई थी और यहां से यहां ये था, तो दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस अल्फा के लिए ये वाला साइड बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं tan थीटा। तो हम क्या किए tan अल्फा यूज किए और tan पी अपॉन बी होता है, तो p कितना हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग स्पेशल केस, ठीक है। मान लो वेक्टर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है ना। ध्यान दो एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे वेक्टर ए लग रहा है और वेक्टर बी लग रहा है। चलो समझना, वेक्टर ओ ए और वेक्टर बी को गौर करें हम लोग, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बताना है कि हमें थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अच्छा, अब अगर थीटा 0 डिग्री है तो बताइए कि दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा। मतलब एक बॉडी है जिसपे एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, एक 5 लग रहा है एक 4 लग रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो थीटा तो 0 हो गया हमारे पास। तो अगर थीटा 0 हो चुका है तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ cos 0 होता है तो बताना ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 0 का वैल्यू 1 होता है यानी 2ab। कोई डाउट। अब बताओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट है, उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये ए प्लस बी आ जाएगा। इसका मतलब क्या सीखे हम कि अगर यानी फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो हम इतना करने नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट रिजल्टेंट ए प्लस बी निकाल देंगे। तो मतलब मान लीजिए एक बॉडी है, इधर से लगा 5 न्यूटन, इधर लगा 7 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना 12। कुछ करने की जरूरत है तो नहीं। तो फॉर्मूला ये एप्लीकेबल अगर 0 डिग्री रहेगा तो हम इतना यूज नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे ए प्लस बी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस, केस 2 में गौर करते हैं हम लोग। तो कहते क्या है कि एक बॉडी है जिसपे एक फोर्स ए लगा इधर और बी लगा इधर, बताना है थीटा कितना होना चाहिए इसके लिए 180 डिग्री।
अब ध्यान दीजिए, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो फॉर्मूला सेम क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा जब क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। अब बताना है कॉस 180 का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 होगा ना। तो अब यहां से देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा ना। तो बताओ -2ab हो तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ रिजल्टेंट क्या है, यहाँ से ए माइनस बी आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर दो वेक्टर 90 180 पर हो तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इतना यूज करने नहीं जाएंगे फॉर्मूला को हम, ठीक है। चलो थर्ड केस पे गौर करें हम लोग। वेक्टर ए और वेक्टर बी, बताओ थीटा कितना, थीटा 90 डिग्री। तो अगर रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। बताओ कॉस 90 का वैल्यू, तो क्या पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट कितना आया हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉडी है जिसपे एक तरफ लगा 3 न्यूटन, दूसरी तरफ लगा 4 न्यूटन। बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कितना होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 जा 9 प्लस 16 और 25, और आंसर क्या आ जाएगा, 5। यानी दो वेक्टर का रिजल्ट कितना आया, हाँ 5। तो तीनों फॉर्मूला एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, और याद करने में कुछ दिक्कत नहीं है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है ऐड कर देंगे, अपोजिट में जा रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर 90 डिग्री पे होगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएंगे। यानी इन तीनों क्वेश्चन के लिए हम ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हम निकाल लेंगे उसे। कोई डाउट यहां तक, तो नहीं ध्यान देते हम लोग, तीन पढ़ लिए हम लोग। अब फोर्थ पे ध्यान, फोर्थ में कहता क्या है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज सेम। पिछले बार में क्या देखते हम लोग, एंगल देखे थे, गौर किए थे ना। इस बार क्या देखना है हमें, तो इस बार ध्यान देना है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे ध्यान दो एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है ए इधर डायरेक्शन में, और मान लो दूसरा फोर्स इधर लग रहा है ए इस डायरेक्शन। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, तो डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका नीचे डायरेक्शन इधर जा रहा है, पर दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड। तो अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर कितना होना चाहिए। तो ध्यान देना, इस ट्रिक को हमेशा समझना पड़ेगा। क्या है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फॉर्मूला क्या रिजल्ट निकालेगा हमारे पास, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां पर ए भी कितना है, ए है, बी भी कितना है, यहां पर ए ही है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू ए लिखना पड़ेगा, अच्छा, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बात करें तो ए स्क्वायर कितना जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। फिर से ध्यान दें हम लोग, तो 2a स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है। अब ध्यान देना, 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पर 1 प्लस कॉस थीटा का कुछ ना कुछ फॉर्मूला बताए थे। चलो, तो हमने क्या देखा था कि 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का बेसिक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़े थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
2, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसकी जगह पर तो हमारा होता है क्या 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आप ध्यान देना यहाँ पर अगर 2a स्क्वायर यहाँ पर है तो 2 और 2 कितना हो जाता है 2 2 जा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आप ध्यान देना यहाँ से कि 4a स्क्वायर कॉस, अब 4 है तो 4 का अंडर रूट कितना निकलता है तो 2 होता है। a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा a हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट मेरा कितना आ गया 2a कॉस थीटा अपॉन 2। अब ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना हमेशा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आता है डायरेक्टली 2a cos थीटा अपॉन 2। कैसे देखते हैं हम लोग। एक वेक्टर दिया हुआ है 10 न्यूटन, दूसरा भी दिया हुआ है 10 न्यूटन, एंगल लिखा हुआ है 60 डिग्री। बताइए रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। तो अब हम इसको करने जाएंगे r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो क्वेश्चन तो सोल्व होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर हम कॉम्पिटिशन में बैठ कर जो सोल्व कर रहे हैं तो हम सोल्व करेंगे एक और हमारा बगल वाला सोल्व कर देगा 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास सभी फॉर्मूले का जो भी स्पेशल केस जो ट्रिक बन के आता है उसको हमको कम से कम ध्यान में रखना है। और ये फॉर्मूला स्पेशली ध्यान में रखना है हमेशा कि अगर दो रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड सेम हो वेक्टर का तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा अपॉन 2। अगर यहाँ पे इसको हम अप्लाई करें तो r इज इक्वल टू 2 का वैल्यू 2, a क्या है वेक्टर, तो वेक्टर कितना है 10 है, cos थीटा अपॉन 2 तो cos लिख देंगे हम लोग, थीटा कितना 60 है तो 60 अपॉन 2 लिख देंगे हम लोग, तो 10 2 जा 20 एंड cos 60 अपॉन 2 क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है रूट 2 अप टू, क्या आंसर आ गया 10 रूट 3 होता जल्दी आ गया आराम से आ गया ना। अगर हम इससे सोल्व करने जाते तो हम पुट करते 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60, उसके बाद सोल्व होता और हम आसानी सोल्व कर दिए। तो इस फॉर्मूला का याद रखना कि रिजल्ट कितना होता है 2a cos थीटा अपॉन 2। अब यहां से देखने का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा हमारा, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कैसे देखना। है ना, अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है 5 न्यूटन एंगल क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल 120 दिया हुआ है रिजल्टेंट निकालना है तो दो वेक्टर सेम है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2a cos थीटा अपॉन 2, 2 इंटू 5 cos 120 अपॉन 2, 2 इंटू 5 cos 60 एंड cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 5, ओके। 5 और 5 को जोड़े मतलब 5 और 5 को हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट भी कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो ये संभव है किसमें वेक्टर के केस। अगर ये सिंपल हमें अगर भिंडी खरीदना था उस वक्त क्या 5 को 5 से जोड़े तो 5 आता कभी कभी नहीं आता। मतलब स्केलर के केस में ऐसा नहीं होता है, पर वेक्टर के केस में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी के बराबर आ सकता है। कब जब एंगल कितना हो 120 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कि दो वेक्टर का सम क्या उसी वेक्टर के बराबर हो सकता है। तो हो सकता है अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और वो 120 डिग्री पे रखा हुआ है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी के बराबर आ सकता है। बताओ कोई दिक्कत यहां से नहीं ना।
तो ये था हमारा स्पेशल केस की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट स्पेशल केस में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास पहले रिजल्ट निकालने का। तो रिजल्ट का फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और उसके बाद अगर हमने एक बात करें किसकी, तो किसका डायरेक्शन की बात करें वेक्टर के, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन की बात करें, तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमें tan अल्फा का फॉर्मूला जो था वो हमारे पास आया था क्या, तो वो आया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब अगर हम बात करें स्पेशल केस का तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐसा हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और उस केस में रिजल्ट में कितना हो जाएगा डायरेक्टली ए प्लस बी हो जाएगा। अगर दो वेक्टर 180 डिग्री पर हो तो वहां पर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और रिजल्ट में कितना हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। अब अगर 90 डिग्री पे हो दो वेक्टर तो रिजल्ट में कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास 2a cos थीटा अपॉन 2। इसको हम याद रखना कंसेप्ट हमेशा के लिए, ठीक है। और बात की स्पेशल केस में एक और क्या मिला हमें कि दो वेक्टर का सम उसी वेक्टर के बराबर आ सकता है। कब, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो 120 डिग्री। बात समझ में आ गई है। तो यहां तक हुआ हमारा वेक्टर के एडिशन कंप्लीट, ठीक है।